तो इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अष्टाहार विधि विशेषासन। तो आचार्य चरक ने इस चैप्टर में अष्टाहार विधि विशेषायतन का वर्णन किया। अष्टाहार विधि, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें 8 चीज़ें हैं। क्या है? आहार विधि विशेषासन, मतलब कि जो आहार करने के लिए जो विशेष नियम है ना, वो चीज़ें इसमें बताए गए हैं। तो जो आचार्य सुश्रुत थे, इन्होंने 8 नहीं बताया, उन्होंने 12 बताए, जबकि जो काश्यप थे वो इनसे भी 2 गुना आगे निकले, मतलब 12 दूनी 24 बता दिया। तो अष्टाहार विधि विशेषासन बताया क्यों गया है? तो आचार्य चरक जो है वो बोलते हैं कि इसी के ऊपर जो भी तुम आहार कर रहे हो उसका शुभ अशुभ फल डिपेंड करता है। मतलब यही 8 चीज़ें मिलकर डिसाइड करती हैं कि तुम जो खा रहे हो उसका फल शुभ होगा या फिर अशुभ होगा। ठीक है, तो ये क्या क्या है? तो देखो, पकाऊ शरद, इसका ट्रिक है। प फॉर प्रकृति, क फॉर करण और काल, उ फॉर उपयोक्ता और उपयोग संस्था। तो उपयोक्ता और उपयोग संस्था, इन्हीं दोनों को मिला करके जो अष्टांग संग्रह थे उन्होंने बोल दिया उपयोग व्यवस्था, तो इसलिए इनकी साथ ही रह गई है ना। तो इनका सप्ताहार कल्पना है। ठीक है, फिर संयोग, राशि, देश। तो अब हम लोग देखते हैं प्रकृति। तो प्रकृति किसको कहते हैं? प्रकृति मतलब नेचर, मतलब कि कोई भी आहार, उसके जो भी गुण हैं, ठीक है, वही उसकी प्रकृति है। ठीक है, अब मतलब जैसे कि आप अगर चावल यूज़ कर रहे हो तो चावल क्या होता है? गुरु होता है, स्निग्ध होता है, शीतवीर होता है, तो उसकी नेचर है, उसकी प्रकृति है। ठीक है, तो प्रकृति उच्यते स्वभावो यह स पुनर। अब वो किसकी किसकी प्रकृति होगी? तो आहार औसत की होगी, जैसे कि उन्होंने बता दिया कि गुरुवादी गुण हो गया, ये सब चीज़ें है ना। तो इसी प्रकृति को जो आचार्य ये थे वाग्भट अष्टांग संग्रह थे, उन्होंने क्या बोल दिया? स्वभाव बोल दिया, नाम चेंज कर दिया है। फिर करण, तो करण को उन्होंने संस्कार बोल दिया है कि करण पुनः स्वाभाविका नाम द्रव्याणाम, स्वाभाविका नाम द्रव्याणाम अभिसंस्कार। मतलब क्या है इसका? कि जो करण है वो क्या है? कि जो आपके स्वाभाविक द्रव्य हैं उनका जो आप संस्कार करते हो उसी को करण कहते हैं। संस्कारों ही गुणांतर धानम उच्यते, मतलब संस्कार से क्या होता है? उसका गुण चेंज हो जाता है। तो इसके लिए आचार्य चरक ने 10 सहायक भाव बताए हुए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, जैसे प्रकृति का मतलब है कि कोई भी चीज़ है, जैसे आप चावल लाए तो मैंने बताया कि वो आपका जब आप उसको पकाते हो तो वो क्या होता है कि गुरु होता है, मतलब चावल जो होता है गुरु स्निग्ध होता है। ठीक है, अगर हम उसको संस्कार कर दें तो उसका हम गुण चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि इस 10 सहायक भाव में एक सहायक भाव काल होता है, तो बोला गया है कि अगर 1 साल पुराना चावल है तो वो लघु होता है। ठीक है, ऐसे ही बोला गया है भाजन, जैसे कि अगर भाजन का मतलब है कि किसी भी पात्र में अगर आप उसको रख दे रहे हो, ठीक है, या फिर आप उसका अगर जल के साथ संयोग कर दो, जैसे कि आटा होता है, आटा को अगर आप जल के साथ गूँथ दो तो वो क्या हो जाता है? मतलब नॉर्मल वो ड्राई फॉर्म में होता है, पाउडर फॉर्म में होता है, और वो उसके साथ गूँथ दोगे तो वो मतलब क्या हो जाता है? सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं कि मतलब करण से आप उसके गुण को चेंज कर सकते हो। अभी अगर आपका दलिया है, अगर आप दलिया को क्या करो? उसको दूध में डाल के उसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल दो, तो दलिया जो होती है वो एक तरह से रुक्ष होती है ना। मतलब बॉडी जो वेट लॉस करना चाहते हैं वो लोग यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप उसको वैसे बना दो तो वो बृंघण कारक हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं कि आप किसी भी गुरु चीज़ को भी लघु बना सकते हो, लघु चीज़ को भी गुरु बना सकते हो। फिर राशि मतलब क्या है? राशि मतलब है कि क्वांटिटी, है ना। मतलब आप किसी भी चीज़ की क्वांटिटी, भोजन की क्वांटिटी। तो राशि भी 2 तरह की होती है। इससे मेनली आप करते क्या हो? मात्रा और अमात्रा का निर्धारण करते हो। ऑब्वियस सी बात है, आप राशि से क्या करोगे? यही ना डिसाइड करोगे कि आपको कितनी मात्रा में कौन सी चीज़ किसको देनी है और कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में नहीं देनी है। तो अब इसमें भी 2 प्रकार का होता है, सर्वग्रह, परिग्रह। सर्वग्रह का मतलब होता है सर्वस्य ही ग्रह सर्वग्रह। परिग्रह मतलब सर्वतश्च ग्रह परिग्रह। सर्वग्रह का मतलब ये है कि जैसे कि आपने क्या किया कि दाल चावल सब्जी सब एक में सान के पूरा एक पिंड स्वरूप बनाया, है ना। और परिग्रह का मतलब क्या है कि एक एक आप उसको एक एक पार्ट में दे रहे हो। जैसे कि मॉडर्न मेडिसिन्स होती हैं कि उनमें क्या होता है कि पर्टिकुलर सिर्फ एक ही साल्ट होता है, जबकि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स होती हैं उसमें क्या होता है कि पूरा सारा, मतलब बहुत सारी औषधियाँ मिला के बनाई जाती है ना, तो वो पूरा आप लेते हो। एक किसी का मतलब किसी का प्लांट का जैसे ही है कि एक प्लांट का पूरा पांचों का पांचों पार्ट ले रहे हो, किसी का सिर्फ एक फल ले रहे हो, किसी का केवल एक बार्क ले रहे हो, तो वो सब चीज़ें हो गई।
फिर उसके बाद हो गया संयोग। संयोग का मतलब क्या है कि आप दो चीज़ों को मिला रहे हो, दो या दो से अधिक चीज़ों को जो भी आप मिला रहे हो वो संयोग हो गया। ठीक है, अब संयोग के बारे में बोला है कि विशेष मार्बते, मतलब कि संयोग से वो एक विशेष गुण वाला, मतलब एक विशेष प्रभाव आपको दे सकता है। लाइक कि विकृति विषम संवेद, प्रकृति सम संवेद पे अब वो डिपेंड करेगा कि वो किसको फॉलो कर रहा है, तो उसके हिसाब से उसका इफेक्ट वैसा होगा। तो आपको देखना है कि जो दो चीज़ों का आप संयोग मतलब मिला के आप उसको दवा दे रहे हो या उसको खाना दे रहे हो तो वो मारक ना हो। ठीक है, मतलब उसको लाभ पहुंचाए, ऐसी चीज़ें मिला के दो। फिर देश, तो देश हमने बताया था कि देश क्या होता है कि जहाँ पे वो व्यक्ति या वो औषध पैदा हुई हो। तो सद्रव्यानाम उत्पत्ति प्रचारो देश सात्म्यम चाचष्टते। ठीक है, अब वो उस द्रव्य की उत्पत्ति, उसका प्रचार के बारे में बताएगी और देश सात्म्य के बारे में भी बताती है। इससे आपको पता चलेगा कि अगर मान लो कि कोई पेशेंट है, वो राजस्थान का है, तो आपको पता चलेगा कि उसको कौन सी चीज़ें ज़्यादा साथ में होंगी। अगर कोई साउथ इंडिया से आ रहा है, तो अब साउथ इंडिया से वो यहाँ पे आ रहा है तो मे बी यहाँ के देश का फ़र्क उसके ऊपर पड़ेगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो यूपी का सारा बाटी चोखा सब खाने लगेगा। नहीं, अभी भी वो वहाँ से आया है तो उसको इडली डोसा सांभर ही ज़्यादा ही सूट करेगा। ठीक है, और उसकी दवाएं भी वैसी ही सूट करेंगी, मतलब आप कफ प्रदान होगा वो, तो उसको उस हिसाब से, वहाँ के हिसाब से उसका डोज डोमिनेंट देके आप उसको वैसी दवा दे सकते हो। अगर कोई राजस्थान वगैरह का है तो मुझे लगता है उनका बॉडी टाइप जैसे होता है वो सुकुमार नहीं होते हैं, और जबकि जो साउथ वाले होते हैं वो सुकुमार होते हैं, तो वहाँ पे आप तीक्ष्ण औषधियाँ नहीं दे सकते हो। तो ये सब चीज़ें बताती हैं। ठीक है, और जो जिस देश का है तो उस देश में उगी हुई औषधि मुझे लगता है वो उसको ज़्यादा साथ में होंगी। फिर काल, तो काल दो होते हैं। देखो, नित्य मीन्स नॉर्मल काल, जैसे कि अभी दिन रात या फिर ठंडी गर्मी। फिर आवस्थिक, मतलब वो कभी कभी आ रहा है, कभी कभी इन द सेंस कि वो हमेशा नहीं रह रहा है। ठीक है, तो ये आवस्थिक काल क्या होते हैं, तो ये आवस्थिक मतलब कि जब आप कभी बीमार पड़ते हो वो है आवस्थिक काल। आप हमेशा नहीं बीमार रहते हो, तो वो विकार की अपेक्षा करता है। विकार की अपेक्षा करता है मतलब क्या है कि उसको कौन सा रोग हुआ है, अब वो उस पर डिपेंड करेगा, मतलब उसके अनुसार आप उसको औषध दोगे, उसको आहार दोगे। ठीक है, जबकि जो नित्यक वाला है अब वो ऋतु की अपेक्षा करेगा, है ना, कि मतलब अगर गर्मी का मौसम है तो उसको उसके हिसाब से दोगे, ठंडी का मौसम है तो उसको ठंडे के हिसाब से दोगे, और अगर बरसात का मौसम है तो बरसात के हिसाब से उसको खाना पीना दो। फिर उपयोग संस्था, उपयोग संस्था, संस्था मतलब क्या है कि नियम, है ना, मतलब कि आपको खाना कैसे खाना है, हाउ टू ईट, वो है उपयोग नियम। ये किसकी रक्षा करता है, जीर्ण लक्षण की, मतलब जब आपका खाना पच गया है, आपको भूख लग गई है, तभी ना आप खाना खाओगे, तो वो उसकी अपेक्षा करता है। फिर उपयोगिता, मतलब जो यूज़ कर रहा है, तो जो आहार का यूज़ कर रहा है उसको उपयोगिता बोल दिया। अब वो किसकी अपेक्षा करेगा, तो वो ओक सात्विक की, मतलब कि वो देखेगा कि मेरे को क्या चीज़ पचती है, क्या चीज़ नहीं पचती है, क्या चीज़ सूट करती है, क्या नहीं करती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर मुझे मेरी कफज प्रकृति है तो आप मुझे जितनी भी गर्म चीज़ें दोगे उतना अच्छा रहेगा मेरे लिए, न कि आप मुझे कोल्ड क्रीम आइसक्रीम दे दोगे और मैं खा लूँ, तो फिर मेरी तबीयत खराब होगी। तो मुझे ओक साथ में देखना है मेरा कि मैं यार, मेरी तो कफज प्रकृति है, मेरी पित्तज है, तो यार मतलब